और चर्चा के लिए जो गेस्ट पैनल जुड़ रहे हैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। ज्योति खंडेलवाल जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, रामलाल शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखेंगे और श्याम सुंदर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। श्याम सुंदर शर्मा जी, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। पहला दिन कॉपी बुक स्टाइल जो नया बन चला है वैसा ही देखने को मिला, बस चेंज ये था कि जिस ओर से उम्मीद थी कि वहां से हंगामा होगा वो उसने आज अभिभाषण को पूरा सुना, जबकि बलवान पूनिया सुर्खियों में आ गए। देखिए स्वप्निल जी, क्योंकि आज राज्यपाल वैसे तो सैद्धांतिक रूप से वो संविधान को संभालते हैं, इसलिए वो किसी दल के नहीं होते, लेकिन बेसिक रूप से वो क्योंकि बीजेपी के रहे इसलिए बीजेपी के लोगों ने आज शांतिपूर्वक बनाए रखा। बलवान पूनिया ही एक ऐसे विधायक थे जो माकपा के हैं, उन्होंने शुरुआत से ही अपना बैल में आकर के कृषि बिलों का विरोध किया और उन्होंने कहा कि वापस ले और सारी बातें की। राज्यपाल ने भी बीच बीच में उन्होंने कहा कि मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, मैं आपकी बात कह रहा हूँ, तो ये कहते रहे। लेकिन जिस तरह से डेकोरम बना रहा, आज कांग्रेस विरोध जरूर कर रही है बिलों का, लेकिन क्योंकि राज्यपाल को उन्होंने बुलाया है इसलिए गरिमा रखी गई। और जो सरकारी सचेतक हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर हरीश चौधरी है, उप सचेतक ने समझाया, एक बार बलवान पूनिया को बाहर लेके भी गए, लेकिन बलवान पूनिया फिर आ गए, वापस बैल में आ गए और फिर वही मांग करने लगे कि आप इन 3 बिलों को वापस लीजिएगा, आप हमारी बात को वहां पहुंचाइएगा, हमारी बात सुनिएगा। लेकिन राज्यपाल ने बड़ी गरिमापूर्ण स्थिति से, उनके नारेबाजी होती रही, सब कुछ होता है, वो धरने पर भी बैठे रहे उतारा, लेकिन वो अपने बात को कहते रहे। और उन्होंने आज विधानसभा में एक नई चीज परंपरा शुरू की। सभी विधायकों को जो हमारे संविधान का मूल उद्देश्य है और कर्तव्य को जो पूरा पढ़ करके उनको दोहराया गया, तो एक हमारे विधानसभा में पहली बार एक नया जो प्रस्तावना है संविधान का, उसको अनुपालना क्या होती चाहिए वो राज्यपाल ने बताई। लेकिन उसकी बात सही है क्योंकि राज्यपाल संवैधानिक रूप से है और वो अपनी गरिमा को जानते हैं। जो सरकार कहती है वो सब कुछ बताना पड़ता है और कह करके गए। और आज जिस तरह से मैं मान के चल रहा था, जो आप सही कह रहे थे कि भाजपा शोर शराबा कर सकती थी उनको, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी विरोध कर रही है कृषि बिलों का और वो समर्थन कर रहे हैं, तो यहाँ दोनों चीज होने की वाली बात थी, लेकिन वो नहीं हो पाई। लेकिन राज्यपाल की गरिमा सरकार को रखनी थी क्योंकि सरकार ने बुलाया है और प्रतिपक्ष क्योंकि उनकी पार्टी। जबकि देखिए 2 दिन में 2 बिल्कुल ही जुदा तस्वीरें हमने देखी। कल जो हेरिटेज निगम की साधारण सभा की बैठक थी उसकी तस्वीरें, और आज जब विधानसभा में हम और कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों का आचरण देखते हैं तो वो उसमें जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। और इसीलिए आज के प्रथम दिन, सत्र के प्रथम दिन को लेकर मेरी किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना बीजेपी से ना कांग्रेस से। ज्योति जी, रामलाल जी, आप दोनों मुझे सुन पा रहे होंगे। यह पहली बार ऐसा है कि किसी घटना को लेकर मेरी किसी एक पक्ष से कोई शिकायत नहीं है। लेकिन मैं फिर भी जानना चाहता हूं, ये समझना चाहता हूं, रामलाल जी आपसे शुरुआत करूंगा कि आज के दिन की शांति, बधाई के आप पात्र हैं, लेकिन जो भी जैसा भी रहा आज का दिन, उस पर पार्टी लाइन क्या सोच रही है? देखिए स्वप्निल जी, आज महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण था और उस अभिभाषण के दौरान जिस तरीके से माकपा के विधायक ने जो अपनी लोकतंत्र में जो मांग रखने की जो परंपराएं हैं या परिस्थितियां जो भी है, लेकिन ये विधानसभा का सदन है, इस विधानसभा के सदन की गरिमा है और हमारी परंपराएं इस प्रकार की बनी हुई है कि एक हिंदुस्तान के अंदर अगर अन्य विधानसभाएं आप देखोगे, उन विधानसभाओं के अंदर, राजस्थान की विधानसभाओं के अंदर बहुत बड़ा अंतर है। हम वैचारिक दृष्टिकोण से अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी पद की गरिमा, सदन की गरिमा, हमारे लोकतांत्रिक मूल्य, नहीं, भूतकाल की घटनाएं मैं इसलिए नहीं उठा रहा हूं रामलाल जी, क्योंकि हमारी विधानसभा में आपको भी याद होगा कि अभिभाषण को पढ़ा हुआ मान लिए जाने की नौबत आ गई थी, आई है पहले ही दिन, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है। नहीं स्वप्न जी, जिस तरीके से महामहिम ने भी अपने उदार मन से पूरे अभिभाषण को पढ़ा, बीच के अंदर माकपा के विधायक ने अपनी बात रखने के नारेबाजी भी वो करते रहे, वो उनको सोचना चाहिए था कि एक गरिमा में महामहिम का पद है, उनका अभिभाषण होना है, अपनी मांग को वो कल से भी स्टार्ट, कल से हमारे पास कई अवसर मिलेंगे, हमारे पास पर्ची के माध्यम से भी अवसर मिलेंगे, प्रसंगों के माध्यम से भी अवसर मिलेंगे, शून्यकाल भी हमारा मिलेगा, या महामहिम अभिभाषण के ऊपर बहस शुरू होगी उसके अंदर भी अवसर मिलेगा। लेकिन ये तो मान्य विधायक को सोचने की बात है कि इस गरिमा में वातावरण को मैं बनाए रखूं या इसकी गरिमा को तोड़ने का मैं काम करूं।
बिल्कुल रामलाल जी, कुछ पलों के लिए मैं आपको बीजेपी विधायक या बीजेपी का प्रतिनिधि, बीजेपी का विधायक न मानते हुए आज विधानसभा सत्र में आप शामिल हुए हैं, लेकिन यह मानते हुए कि आप एक आम आदमी भी हैं, ये बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुश्किल तो हुई होगी बीजेपी का होने के नाते कि जब लगातार बलवान पूनिया जिस मुद्दे को उठा रहे हैं वो कांग्रेस से जुड़ा नहीं है, बीजेपी से जुड़ा है और हमें शांत बैठना है, गरिमा बनाए रखना है। मुश्किल तो हुई होगी सब्र रखने में। देखिए मुझे दिक्कत यह है मेरी कि अगर बलवान पूनिया भारत सरकार के ऊपर निशाना साध रहे थे, निशाना साधे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साथ में किसानों के हित में वो राजस्थान सरकार के ऊपर भी निशाना साधे कि राजस्थान की सरकार भी किसानों की अनदेखी करने का काम कर रही है। 10,000 रुपए की सब्सिडी पूर्ववर्ती सरकार देके गई थी, वो सब्सिडी चालू करने की बात भी वो रखते। 7 लाख ऐसे किसान आज भी डिफॉल्टर घोषित है जिनको दोबारा ऋण उपलब्ध नहीं कराया गया। आज भी किसानों के लाखों रुपए की वीसीआर भरी जा रही है। आज भी किसानों के 3-4 महीने से डिमांड नोटिस जमा कराने के बावजूद भी आज वो भरे तक लगे हुए। अगर बलवान पूनिया ये मुद्दे भी अगर रखते तो मैं सोचता कि वो निष्पक्ष विधायक होने के नाते अपने किसानों की मांग रख रहे हैं, लेकिन उनके नारे, उनके भाषण, उसकी शब्दावली ये इंगित कर रहे थे कि वो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ भारत सरकार उनके निशाने के ऊपर है। राजस्थान सरकार के अंदर तो वो मैच फिक्सिंग कर रखा है, जो उनके हित होते हैं उन हितों के ऊपर बोलते हैं, बान्य तो वो बोलने के काम नहीं करते। ठीक है ज्योति खंडेलवाल जी, देखिए सदन सुचारू रूप से चले ये जिम्मेदारी हमेशा से सरकार की रही है, आज भी है, आगे भी रहेगी। लेकिन बलवान पूनिया जी जो कई मौकों पर प्रदेश सरकार के साथ खड़े आए, आज उन्हीं को संभालने में प्रदेश सरकार के चेहरों को पसीने छूट गए, काफी मेहनत लगी, बहुत ज्यादा। नहीं बिल्कुल हाँ, मैं यूं कहना चाहूंगी कि निश्चित रूप से विधानसभा का सत्र चलाने की जिम्मेदारी सरकार की ज्यादा होती है। पक्ष की उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि विधानसभा सत्र अच्छे से चले, सबको चर्चा का मौका मिले, अपनी बात रखने का मौका मिले, और उसी तरीके से विपक्ष की भी उतनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि वो सदन को बजाय हंगामे के अगर चर्चा करके अगर अपनी बात रखेंगे तो शायद आज विपक्ष से तो कोई शिकायत कर ही नहीं सकती। बिल्कुल, आज के दिन जितना आइडियल विपक्ष ने बिहेव किया है वो कम ही होता है। बिल्कुल कोई शिकायत है भी नहीं। नहीं, बिल्कुल कोई शिकायत है भी नहीं। आज दोनों ही पक्षों ने जो है वो सदन को एक सही तरीके से चलाने की अपनी मंशा जताई है। राज्यपाल का अभिभाषण से ये सत्र शुरू हुआ है, इंपॉर्टेंट सत्र है, बजट सत्र है। हम सब जानते हैं कि बहुत उम्मीदों के साथ राजस्थान की जनता इस सत्र की ओर देख रही है, बहुत उम्मीद भी कर रही है इसमें। और ऐसे में राज्यपाल ने जिस तरीके से एक नई शुरुआत की है, प्रस्तावना को, हमारे संविधान के प्रस्तावना को सभी विधायकों के साथ पढ़ने की, ज्योति जी देखिए, मेरे सवाल पूछने का मकसद क्या है वो मैं क्लियर कर दूं। बलवान पूनिया जी ने क्या पहले सरकार को हिंट नहीं किया होगा कि मैं इस मुद्दे को उठाना चाहता हूं और हो सकता है मैं अभिभाषण के दिन ही नहीं उछल जाऊं? मैं उछल जाऊं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन कुछ वैसे ही नजर आया कांग्रेस के। अगर आपकी अच्छा दूसरे वो आपके सहयोगी है, वो समय समय पर आपके सहयोगी के तौर पर आते हैं, दूसरा उनका मुद्दा वो था जो आपका भी मुद्दा है। हाँ, निश्चित रूप से हमारा मुद्दा है। कांग्रेस जो केंद्र की सरकार जिस तरीके से कृषि का काले कानून लाई है, कांग्रेस बिल्कुल किसानों के समर्थन में खड़ी हुई है, विरोध कर रही है। लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के समय कांग्रेस की मंशा किसी भी तरह की, इस तरह के यूं कहें कि नारेबाजी की या कोई वैल में जाने की या विरोध करने की नहीं थी, क्योंकि हम विधानसभा सत्र चलाना चाहते हैं। जहां तक बलवान पूनिया जी की बात है, उन्होंने अपनी बात रखी है। कांग्रेस ने ये प्रयास भी किए हैं कि वो अपनी बात को राज्यपाल के अभिभाषण के बाद में रखे, या सही समय आने पे जब अभिभाषण पे चर्चा होगी तब वो अपनी बात रखना चाहते हैं तब रखे, और पूरे प्रयास भी किए। तो इसलिए ये कह देना कि सरकार को पहले से हिंट था और वो चाहती थी कि राज्यपाल मैंने कहा नहीं, मैंने पूछा था ज्योति जी, अगर वैसा मेरा सवाल अगर उस सेंस में आप तक पहुंचा हो तो मेरा वो मकसद नहीं था। मेरा ये था कि क्या सरकार को हिंट नहीं था, मैं सिर्फ सवाल पूछ रहा था, मैं स्टेटमेंट नहीं दे सकता। लेकिन हाँ ठीक है, श्याम सुंदर शर्मा जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन देखिए अब श्याम सुंदर शर्मा जी हिंट मिल गया, सहयोगी भी परेशान करेंगे और हो सकता है अपने खुद के भी परेशान करें सरकार को। देखिए स्वप्निल जी, निश्चित रूप से विधानसभा का बजट सत्र है और बजट सत्र में सब चीज कही जाती है और सब चीज बोली जाती है। आज रामलाल जी बार बार कह रहे थे हम गरिमा बनाए हुए थे, किसकी गरिमा बनाए हुए थे? पुरानी विधानसभा में तो आपने जिस तरह से फाड़ा, नारेबाजी की,
और जिस तरह से यहाँ तो धोती तक खींची गई है राज्यपाल की इस सदन में, मैं तो मौजूद था वहां पे सदन में जिस तरह की स्थितियां पहले होती थी, लेकिन क्योंकि आपकी पार्टी के अभी तो कोई संविधान के अनुसार तो वो किसी पार्टी के लिए तो, लेकिन क्योंकि बीजेपी के हैं पुराने राजस्थान के तो प्रभारी रहे हैं, वो सबको जानते हैं। आज रामलाल जी खुद खड़े होकर के बोल सकते थे कि कांग्रेस ने ये चीजें नहीं करी और हम इसका विरोध करते, बोल तो सकते थे, आप कुछ तो उठाते आवाज, लेकिन नहीं उठाई उन्होंने कहा कि देखिए उन्होंने सारी बातें, गवर्नर ने तो वो बात कही जो सरकार कहलाना चाहती थी, कोरोना काल में क्या क्या हुआ सब चीज गिनाई उन्होंने, आराम से कहा। और क्योंकि सत्ताधारी पार्टी ने आमंत्रित किया और राज्यपाल आए हैं, और आज सदन राज्यपाल का होता है, कंट्रोल राज्यपाल के होता है। नहीं पर श्याम सुंदर जी, इसमें बुरा क्या है? मतलब जब आप खुद ही कह रहे हैं कि रामलाल जी ने कहा कि आज गरिमा का पालन हुआ, तो उसमें कीवर्ड था आज गरिमा का पालन हुआ है। मुझे नहीं पता ये एक नई शुरुआत है या नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ बुराई नहीं है इसमें। नहीं, मैं स्वप्निल जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज आदर दिया, राज्यपाल को आदर देना भी चाहिए क्योंकि सरकार की बातों का कह रहे थे, लेकिन ये बात सही है कि रामलाल जी खड़े होकर के कह सकते थे कि देखिएगा सरकार को, आप ये भी कह सकते थे राज्यपाल जी, आप वो नहीं कह रहे जो सरकार ने राजस्थान के किसानों के लिए जो वसुंधरा सरकार ने नियम बनाए थे या छूट दी थी वो लागू नहीं की, या कृषकों को ऋण नहीं मिल पाया, सब कुछ नहीं कहा, ये बात कह सकते थे ना आप खड़े होकर के, आपको कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन नहीं कहा। कहे कौन, शुरुआत करे कौन? दिक्कत तो ये थी ना इनके साथ, यही है कि आज वसुंधरा जी नहीं आई क्योंकि उनकी बेटे की बहू की तबीयत खराब है, वो दिल्ली में है। अब सही बात है, लेकिन एकता के सूत्र में बंद करके कुछ बातें कही जा सकती थी बीजेपी की तरफ से, और सरकार की पोल खोली जा सकती थी राज्यपाल के सामने, लेकिन नहीं, आज गरिमा बनाए रखी, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी को तो निश्चित रूप से गरिमा बनाए रखना होता है, क्योंकि सदन चलाने की जिम्मेदारी दोनों पक्षों की होती है, लेकिन सरकार की ज्यादा होती है। यही कारण रहा कि बलवान पूनिया जब हाँ, तो मैं एक चीज रामलाल जी मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा था कि बीजेपी सरेंडर मुद्रा में थी बलवान पूनिया के सामने? देखिए स्वप्ना जी, भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में भी विश्वास करती है, सदन की गरिमा में भी विश्वास करती है, लेकिन सरकार इस अहंकार में रहे कि हम लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक जनता से जुड़े हुए मुद्दों को बिना किसी संकोच के साथ उठाने का काम करेंगे। लेकिन जहां तक सदन की गरिमा है, सदन की गरिमा बनाए रखना जहां तक सत्ता पक्ष का काम है, उसके साथ साथ में प्रतिपक्ष का भी काम है। जहां तक मुद्दों की बात है, मुद्दे महामहिम के अभिभाषण के ऊपर बहस शुरू हो रही है, हमारी बात कल से हम रखना शुरू करेंगे, लेकिन वहां पर गरिमा तार तार कर दी गई। आज भी जरूरी थी विधानसभा में, आज रखी गई। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि बलवान पूनिया के जो तंज थे या उनके हाथ में वो जो कागज था जिस पर लिखा हुआ था, या जब वो अपने आप को आंदोलनजीवी कहकर जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, जबकि आंदोलनजीवी शब्द किसने कॉइन किया ये आप जानते हैं, तो उनके सामने क्या आप सरेंडर मुद्रा में थे? देखिए स्वप्न जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर सिर्फ निशाना साधे और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार को क्लीन चिट देने का काम बलवान पूनिया करे तो मेरे ख्याल से वो किसानों के साथ न्याय नहीं है। अगर वो केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साध रहे थे और साथ में वो कहते हैं कि राजस्थान की सरकार भी किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही या इन मुद्दों के ऊपर मेरा सरकार से प्रतिरोध है, वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि पर्दे के पीछे की राजनीति करने में विश्वास रखते हैं। राजस्थान की सरकार के जब विश्वास मत हासिल करना आता है, करने की नौबत आती है, तो वो सरकार के पक्ष में खड़े रहते हैं। लेकिन आज जिस तरीके का उनका आचरण था, वो आचरण किसानों के हित में नहीं था, वो आचरण सिर्फ और सिर्फ एक जगह की अभिव्यक्ति करके एक जगह आकर चीज मेरी समझ से बाहर हुई, हालांकि फिर भी कंट्रोल में रही। ज्योति जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि जब नारे लगे तो जय श्री राम और जय किसान के नारे आपस में टकराए। रामलाल जी, स्वप्न जी, जो मन की भावनाओं की अभिव्यक्ति होती है, भारतीय जनता पार्टी जय जवान भी करती है, जय किसान भी करती है, जय विज्ञान भी करती है, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से सिर्फ अपने स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए और जिस तरीके से किसानों का अहित करने के लिए सिर्फ किसानों का मुखौटा ओढ़ने की बात करके और दूसरा तरीके का आचरण दिखाने की कोशिश करें कोई व्यक्ति, तो उसको कब तक कोई सहन करेगा। और जहां तक बात है कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, और उसके बारे में आप भी नारा लगाते हैं, मैं भी नारा लगाता हूं, मेरे ख्याल से ज्योति जी भी नारा लगाती है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। प्रभु राम तो भगवान तो सबके हैं, कोई एक बंदिश के अंदर बंधे हुए नहीं है। ठीक है, ठीक है। मैं ज्योति जी आपके पास आ रहा हूं।
कुछ जगह होती हैं जहां पर नारों से बचा ही जाए, चाहे वो कोई से भी नारे हों। उनमें मैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद या आम सभा जो होती हैं उनको रखता हूं, लेकिन वो मेरी अपनी समझ है, हो सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि मैं एक ऐसी कुर्सी पर बैठा हूं जहां पर मैं अपना पक्ष नहीं रख सकता, मुझे निष्पक्ष रहना पड़ता है। लेकिन ज्योति जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि जब 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ सीपीआई या बलवान पूनिया बोल रहे हैं और प्रदेश सरकार जो राज्यपाल का अभिभाषण था उसमें ये अपने भी कानूनों में जो अब हम 3 कृषि कानूनों को आपने ऐतिहासिक रूप से सुधारने का दावा किया है, उसको और आप ऐतिहासिक रूप से सुधारने वाले हैं, इसकी झलक मिले, तो सवाल तो आप पे भी उठ सकते हैं। नहीं, मैं यूं कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो मैं रामलाल जी की बात का जवाब दूं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि बलवान पूनिया जी ने केवल केंद्र की सरकार पर निशाना साधा और राजस्थान की सरकार पर निशाना नहीं साधा या किसानों के हित की बात नहीं की। तो जो कानूनों के तहत जो केंद्र की सरकार ने किया और उसमें राजस्थान की सरकार ने अगर अपने विधानसभा से पास करके राष्ट्रपति के पास भेज रखा है तो निश्चित रूप से राज्यपाल के थ्रू जाना है, और वो नहीं गया तो उसके लिए तो राज्य सरकार कैसे जिम्मेदार हो सकती है? कृषि कानून में अगर केंद्र सरकार का विरोध किया जाना है और किसान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से देखिए, वो जो कह रहे हैं उन्होंने अपनी बात के समर्थन में कोई उदाहरण नहीं रखा, मैं उनकी तरफ से उदाहरण नहीं रख रहा हूं। हमने जो जो खबर कवर की मैं वो उदाहरण रख रहा हूं। ठीक है, प्रदेश में कई जिले ऐसे रहे जहां पर किसानों को रात की पाली में बिजली मिल रही थी। किसी जगह पर 3 दिन, किसी जगह पर 9 दिन किसानों ने आंदोलन किया कि भाई रात में ठंड है। जो बात आप कहती हैं कि दिल्ली बॉर्डर पर जो किसान बैठे हैं वो रात को ठंड में बैठ रहे हैं, राजस्थान में भी किसान ठंड में बैठ के आपसे मांग करते रहे। तो ऐसा नहीं है, मतलब बलवान पूनिया ने यह बात सही है कि वन साइडेड ही वार किए। एज अ विधायक उनको सरकार से भी पूछना चाहिए था, वो भी जुड़ सकता था। नहीं, मैं आपको यही बात कहना चाह रही हूं कि जब किसान केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से उनकी बात की जाएगी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा जाएगा। आरती जी, वो ये भी तो कह सकते थे कि राजस्थान में 7 लाख किसानों को दोबारा ऋण नहीं दिया गया, वो ऋण राजस्थान की सरकार कब देगी? वो ये भी कह सकते थे कि 10,000 रुपए ये तो आप चाहते हैं सीपीआई वैसा क्यों बिहेव करे, इसीलिए मेरा सवाल कांग्रेस को लेकर है। रामलाल जी, ये तो आप चाहते हैं बलवान पूनिया को ऐसा बिहेव करना चाहिए था। सीपीआई अपनी पार्टी लाइन पर बिहेव कर रही थी, लेकिन उससे जुड़ा कांग्रेस से जो सवाल हो सकता था वो मैंने पूछा है, उनको जवाब देने दीजिए। हाँ ज्योति जी बोले। राज्यपाल के अभिभाषण में कोरोना काल में भी जिस तरह राजस्थान की सरकार ने काम किया वो सब बताए गए हैं और बोले गए हैं। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन था या आपको कोई ऑब्जेक्शन है, निश्चित रूप से चर्चा के लिए समय दिया गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी हंगामे की जगह चर्चा करेंगे, नारेबाजी की तरह चर्चा करेंगे तो बेहतर परिणाम सामने आएंगे लोगों के सामने। लेकिन फिर ज्योति जी, ठीक है, बलवान पूनिया ने आप पर सीधे आरोप नहीं लगाए, लेकिन जय किसान के नारे तो आप भी लगा रहे थे ना। आपके भी कुछ चेहरे निर्दलीय विधायकों के साथ जय किसान के नारे लगा रहे थे ना। नहीं तो जय किसान का नारा लगाने में बुराई क्या है, ये बताइए। बुराई ये नहीं, मैं कम से कम उम्मीद तो ये कर सकता हूं ना कि सरकार के तौर पर आपको भी पसंद आता अगर सीपीआई कांग्रेस की सरकार का किसानों के प्रति किए गए 80% रेशो में बोला जाता है, बीजेपी को रखकर 20% रेशो में प्रदेश सरकार से कुछ पूछ लेती। एक सरकार के तौर पर आपको भी पसंद आता ना, आपको भी तो जमीन की हकीकत चाहिए थी। ज्योति जी, लगता है कुछ प्रॉब्लम आई है उनके साथ कनेक्शन में। श्याम सुंदर शर्मा जी, आपके पास आ रहा हूं। श्याम सुंदर शर्मा जी, सीपीआई कैसा बिहेव करेगी ना ये कांग्रेस डिसाइड कर सकती है ना बीजेपी डिसाइड कर सकती है, लेकिन अब जब हमें पहले दिन की झलक मिल गई है और यह भी पता चल रहा है कि अभी बजट आने के लिए कुछ और दिन का हमें इंतजार करना पड़ेगा, 24 फरवरी को बजट आने वाला है, तो इसके बीच में हमें अब क्या क्या देखना है मोटे तौर पर इस ट्रेलर के बाद आप कह सकते हैं? देखिए स्वप्निल जी, जिस प्रकार से माकपा सरकार का समर्थन कर रही है वो तो निश्चित रूप से देखा जाना चाहिए, कर रही है, लेकिन आज सदन में जो कुछ हुआ वो गरिमा के अनुरूप किया गया। माकपा का सदस्य होने के नाते उन्होंने जो कुछ कहा अपना कर्तव्य निभाया और अपनी बात रखी और गरिमापूर्ण रखी। ऐसा नहीं किया कि उन्होंने उस नारेबाजी करने के अलावा कुछ बड़े गरिमा तरीके से कह, महामहिम हमारी बात तो आप सुनिए। लेकिन सारी बातें होने के बाद में मुझे लगता है कि आने वाले समय में
सदन में हंगामा होगा, विभिन्न बातों को लेकर के बातचीत होगी। अब रामलाल जी बार बार कह रहे थे, रामलाल जी चाहते, देखिए राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में किसानों को रात्रि को बिजली नहीं दी जाएगी, इसलिए कोई व्यवस्था सरकार करने जा रही है, वो बात कही है राज्यपाल ने। अब आप रामलाल जी की बात नहीं आ पाई तो रामलाल जी खड़े होकर कह सकते थे, मामई हमने तो ये सारी बातें सरकार को रखी है, आप भी तो कह दीजिए कि सरकार इस तरीके की, क्योंकि ऐसी परंपरा नहीं रही है कि राज्यपाल अपने इस मुंह से कोई चीज नहीं बोल सकती। श्याम सुंदर जी, सरकार कही है कि अप्रैल 2023 के अंदर बिजली देंगे। अरे मेरी बात तो सुनिए, अगर कोई नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, सरकार ने कहा है कि अप्रैल 2023 के अंदर बिजली देंगे। नहीं तो आपके भी तो कुछ वादे रामलाल जी 2030 तक जा रहे हैं। अरे केंद्र में आपके जो कुछ वादे हैं वो तो 2030 तक जा रहे हैं, ये 2023 तक कह रहे हैं। प्लानिंग की लेकिन स्वप्न जी कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि तत्काल करने योग्य होते हैं, आप उन तत्काल करने वाले कामों को भी 2023 तक ले जाओगे, फिर मतलब क्या रह गया? फिर तो ये कहोगे आने वाले 2030 के बाद भी हम काम करेंगे। तो पर तत्काल करने वाले काम में तो किसानों से बात भी थी ना सर, कितने गैप में बातचीत हो रही है केंद्र और किसानों की, ये भी तो आप देख रहे हैं ना रामलाल जी। अरे स्वप्न जी, सिर्फ 600 ट्रांसफार्मर चेंज करने की बात है। 600 ट्रांसफार्मर पूरे राजस्थान में चेंज करने से दिन में बिजली दी जा सकती है। तो राजस्थान की सरकार 600 ट्रांसफार्मर चेंज करने में भी अगर 2023 अप्रैल पकड़ रही है, फिर औचित्य क्या सरकार? ठीक है, चलिए मैं क्लोजिंग कमेंट ज्योति जी आपका नहीं ले पाऊंगा, मेरे पास समय की बाध्यता है, लेकिन फिर भी मैं आप तीनों का शुक्रिया करता हूं मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। ये थी दोपहर की 2 टूक। नमस्कार। वैश्विक महामारी और बाड़मेर जिले के 200 संघ ने भी राजस्थान की प्रशंसा की।